सो टुडे सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए। रीजन बिहाइंड इट इज, इसके पीछे का रीजन ये है कि अब हम अभी तक हमारे सिमिलैरिटी और पाइथागोरस थ्योरम के सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। उसके चैलेंजिंग प्रॉब्लम सेट में है वो भी हमने खत्म कर लिए, और मैं आशा करता हूँ कि सबने अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। ओके, अब रहता है पार्ट कि भाई हायर ऑर्डर थिंकिंग का जो है हॉट्स का मतलब फुल फॉर्म होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम्स, बराबर है, जिसके लिए थोड़ा सा हटके हमें ट्राई करना पड़ता है। लेकिन इसमें भी मैंने कुछ सॉर्टिंग किया इन प्रॉब्लम्स को। पहले दिन मैं आसान प्रॉब्लम लूंगा, फिर थोड़ी डिफिकल्ट, फिर डिफिकल्ट, ऐसे डिफिकल्टी लेवल डे बाय डे 3-4 दिन में हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आज का जो है वो सेशन बहुत ही आसान वाले हॉट्स प्रॉब्लम है, जो पिछले साल भी थे बहुत बार, 2 मार्क 3 मार्क के लिए कभी कभी आए हुए भी है ऐसे प्रॉब्लम। तो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम सब डे 1 का देखो। अभी मैं हमेशा ऐसा लिखूंगा डे 1 डे 2 वगैरह। तो डे 1 में आज हम 4 प्रॉब्लम देखेंगे और बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हमारी कुछ स्किल्स लगने वाली है, कुछ सिंप्लीफिकेशन की स्किल, कुछ ऑब्जर्वेशंस की स्किल, या कुछ नॉलेज वाली भी स्किल यहाँ लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपके सामने है, देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ बाजू में फिगर दिख रहा है, सो फिगर इज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सो ये पाइथागोरस थ्योरम वाला प्रॉब्लम है। सो there is a triangle ABC where angle B is 90 degrees. So this is a right angle triangle, and all the sides are given in terms of x. इन ट्रायंगल के तीनों साइड x के टर्म में उन्होंने लेंथ्स दी है उनकी, एंड दे आर आस्किंग फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इन सब के साइड्स हमें एक्चुअल फिगर्स में ढूंढने, कितने यूनिट्स है, बराबर। मीन्स वी हैव टू बेसिकली फाइंड दिस अननोन x। अगर x मिल गया तो 6x आराम से हमें पता चल जाएगा। सो अब ये यहाँ पर ये x पता कैसे चलेगा, तो तीनों साइड दिए तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। उसके पहले हमें बताना पड़ेगा कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल triangle. So triangle ABC is a right angle triangle. Okay, so by Pythagoras theorem we can say that hypotenuse is AC square is equal to AB square plus BC square, बराबर है। तो ये कहाँ से आया, हाँ हमने यहाँ पाइथागोरस लगाया, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने ये क्लियर कर दिया। अब व्हाट इज AC? AC उन्होंने दिया है 9x प्लस 3, सो इट इज इन बाइनोमियल टर्म, और बाइनोमियल में दिया है एंड उसका कंप्लीट स्क्वायर, तो यहाँ कुछ आइडेंटिटी हमें लगानी पड़ेगी। अगेन AB इज अ मोनोमियल, दैट इज 6x स्क्वायर, ये आसान है, या आइडेंटिटी की जरूरत नहीं। BC अगेन अ बाइनोमियल 9x माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ देखो, इसको अगर हम एक्सपांड करते हैं तो ये कौन सा आइडेंटिटी यहाँ लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या है, a इज 9x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी मीन्स 2 इंटू 9x इंटू 3 प्लस b इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर इज 36, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस, अब ये 9x माइनस 3, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर है 9x, उसका स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, सो 2 इंटू a इज 9x, b is 3 plus b square means 3 square। ओके, अब यहाँ देखो कि ये दोनों तरफ 3 स्क्वायर है ना, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वो इधर जाते ही माइनस बन जाएगा, बराबर है। तो ये पहले हम कैंसिल करते थे,
ओके, फिर आप कहेंगे ये 9x² है, 9x² है, ये भी तो कैंसिल होता है, तो यस करेक्ट, ये 9x² कैंसिल। तो अब बचता है क्या हमारे हाथ में, बहुत ही सिंपल सा, 2 इंटू 9x इंटू 3 लेफ्ट साइड, राइट साइड में 36x² माइनस 2 इंटू 9x, 2 इंटू 9x इंटू 3। ओके, अब आप कहेंगे सर ये दोनों तरफ 2 इंटू 9x इंटू 3 है, नहीं, यहाँ पर देखो दिस इज प्लस, ये प्लस वाला है और दिस इज माइनस, तो इसलिए ये हम कैंसिल नहीं करेंगे, बिकॉज अगर मैं ये माइनस को इधर लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, इसलिए हम इसको माइनस नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल। फिर ये ऊपर के 9x² 9x² कैसे, तो दोनों भी प्लस है 9x², ये प्लस 3x² है, इधर भी प्लस 3x² है, इसीलिए हमने सेम सेम है विथ साइन सेम, तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अब देखो ये कितना होगा, 2 इंटू 9, 9 टू जार 18, 18 इंटू 3, 18 इंटू 3 कितना होता है, 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54, 54x इज इक्वल टू 36x²। ओके, और ये भी कितना होगा, माइनस 54x। ओके, सो ये माइनस 54x इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा, प्लस 54x, सो 54x प्लस 54x इक्वल टू 36x²। सो 54 प्लस 54, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 5 इज 10, 108x, यहाँ स्क्वायर नहीं करना, ये एडिशन है, हाँ, इक्वल टू 36x²। ओके, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, x को इस x के नीचे, 36 को नंबर के नीचे भेज देते हैं, सो 108 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू x² डिवाइडेड बाय x। समझ में, ट्रांसपोजिंग किया मैंने। अब ये नीचे का एक x और ये स्क्वायर में का एक x कैंसिल हो गया, तो एक ही x बचा। 108 डिवाइडेड बाय 36 मीन्स इट्स 3, 36 3s are 108 इक्वल टू x, तो हमें x की वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू 3। अब बहुत ही आसान हो गया, देयरफॉर साइड AB इक्वल टू, AB is 6x, so 6 into 3 is 18 यूनिट्स। समझ में। दूसरा साइड है BC, BC कितना है, 9x माइनस 3, सो 9 इंटू 3 माइनस 3, सो ये कितना होगा, 9 इंटू 3 इज 27, माइनस 3 इज 24 यूनिट्स। सो अल्टीमेटली BC भी मिल गया। लास्ट इज हाइपोटेनस AC, सो AC इज 9x प्लस 3, सो 9 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 27 प्लस 3 इक्वल टू 30 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने ये सारे साइड्स यहाँ फाइंड आउट कर लिए। अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन द फिगर ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल का सिंबल रह गया है, ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल एट Q। देखो दिख रहा है Q पे वो 90 डिग्री है। सेगमेंट PS इज मीडियन, सेगमेंट PS इज मीडियन, इसका मतलब QS इक्वल टू SR, QS इक्वल टू SR। देन शो दैट PS स्क्वायर, सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PS स्क्वायर माइनस 3 PQ स्क्वायर। अब ये एक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, बराबर है, या इस एक्सप्रेशन को ही हमें प्रूव करना है। अब ये एक्सप्रेशन प्रूव करते वक्त जैसे मैंने बताया था, इसका बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ईच एंड एवरी टर्म हमें कैलकुलेट कहीं से तो भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखो अभी PR इज व्हाट, फिगर में देखते हैं, PR इज
बड़े राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस पी आर एंड छोटे राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस इज पी एस। ओके, तो बड़े का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस पी आर स्क्वायर हमें कैसे मिलेगा? तो सिंपल है, अगर हमने पाइथागोरस लगाया तो, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अभी पहले पी आर स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर angle Q equal to 90. This is a permission to use Pythagoras theorem. So therefore by Pythagoras theorem क्या होगा? PR square is equal to PQ square plus QR square. ओके, तो ये हमें पाइथागोरस थ्योरम से हो। बट व्हाट इज QR? QR इज, हम कह सकते हैं कि इस QS का अगर हम डबल करेंगे, ट्वाइस QS इज इक्वल टू QR, बिकॉज S इज मिड पॉइंट, PS मीडियन है ना। ओके, तो हम वहां पर पुट कर देते हैं, बट QR इज इक्वल टू ट्वाइस QS। सो हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस ट्वाइस QS। अब मैंने ये ट्वाइस QS क्यों किया? आप बोलेंगे सर यहाँ ऊपर तो QS नहीं है। देखो, हमें PR मिल गया है, PQ स्क्वायर मिल गया है, PS चाहिए। PS हमें आसानी से नहीं मिलेगा, हमें ये छोटे वाले ट्रायंगल से मिलेगा। छोटे वाले ट्रायंगल में हमें QS मिलने वाला है, तो हम ये QS करेंगे पहले। तो यहाँ देखो कैसे करते हैं इसको। सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू, एडजस्टमेंट देखो, हाँ, PQ स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4QS स्क्वायर। देखो ये ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, बराबर है। तो ये मिल गया मुझे इक्वेशन 1। ओके, अब मैं इस QS की एक सब्स्टिट्यूशनल वैल्यू ढूंढूंगा इन टर्म्स ऑफ PS, बराबर है। तो हम वो PS के लिए ढूंढते हैं। देखो क्या है कि उसके लिए हमें जाना पड़ेगा छोटे ट्रायंगल में। सो इन ट्रायंगल PQS angle Q is equal to 90 degree. So therefore by Pythagoras theorem क्या होगा? Therefore PS स्क्वायर, देखो PS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। अब देखो QS की भी सब्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं PQ को इधर भेज के। सो वी गेट PS स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QS स्क्वायर, बराबर है। देखो ये QS का सब्स्टिट्यूट मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ये मिल गया मुझे सेकंड। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको पुट करूंगा इक्वेशन 1 में। सो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ QS इन 1 वी गेट, क्या मिलेगा? देखो अब QS हाइड हो जाएगा कि हमने क्या किया कि ये जो 4QS स्क्वायर है, तो इस QS का एक सब्स्टिट्यूट तैयार करने के लिए हमने ट्रायंगल नंबर 2 में गए, दैट इज PQS। एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम PS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। यहाँ से हमने QS स्क्वायर इक्वल टू बनाया, दैट इज PS स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 2। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 में इस QS की जगह पे मैं इसको पुट कर देता हूँ, तो हमारा स्टेटमेंट बनेगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 4 इंटू PS स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 4PS स्क्वायर माइनस 4PQ स्क्वायर। अब ये PQ स्क्वायर लाइक टर्म्स हो गए, इनकी प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 3PQ स्क्वायर, और हमारा स्टेटमेंट बनेगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू 4PS स्क्वायर एज इट इज, और माइनस 4 प्लस 1 इज माइनस 3PQ स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया है। क्या हो गया है? ये हमारा स्टेटमेंट जो था, जो उन्होंने प्रूव करने के लिए कहा था, वो प्रूव हो चुका है। ठीक है, आ गया ध्यान में सबको?
यस। अब हम जाएंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। सो एवरीबडी इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस प्रॉब्लम ओनली, बाकी सारे एक्टिविटी बंद करो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, okay, so this bigger triangle ABC is right angle triangle and angle C is 90 degree, okay. The perpendicular drawn from the point C, देखो C में से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB के ऊपर एंड इट मीट AB एट D पॉइंट, ओके। तो ये CD is perpendicular drawn on AB on the hypotenuse AB, meet at point D and बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, देखो एंगल सी कहाँ है, दैट इज 90 डिग्री। तो इसका बाइसेक्टर देखो, द रे CE इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ओके। देन वी हैव टू प्रूव दिस बॉक्स, हमें ये प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE स्क्वायर अपॉन EB स्क्वायर। ये थोड़ा सा टफ है, मैंने कहा था इजी से हम थोड़ा टफ की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ वाला प्रॉब्लम है। देखो इसमें सबसे पहला हम क्या करते हैं कि C इज एंगल बाइसेक्टर, C इज एंगल बाइसेक्टर। तो हम एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल वो प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे, बराबर है। सो इन ट्रायंगल ACB, ओके, रे CE is angle bisector, is angle bisector of triangle, okay. So therefore by property of angle bisector of triangle, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी नहीं लिखना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल लिखना। ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर है, ओनली एंगल का नहीं है, वो अलग थ्योरम है, ये अलग थ्योरम है, ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें रेशो लेते हैं, तो रिमेनिंग साइड का रेशो, अब हाइपोटेनस छोड़ दो, जो बाइसेक्ट हो, जो जिसके डिवीजन हुए इस रे की वजह से, वो छोड़ दो, बची हुई साइड कौन सी, AC एंड BC। तो हम यहाँ पर लेंगे AC अपॉन BC इक्वल टू, अब AC न्यूमरेटर में तो उसके साइड का जो सेक्शन है हाइपोटेनस का वो कौन सा है, AE, तो इक्वल टू AE अपॉन, अब BC डिनोमिनेटर है, BC के साइड वाला सेक्शन कौन सा है, EB अपॉन EB। तो ये बन गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 1, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाया। दूसरा गिवन क्या था कि दिस CD, देखो दिस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमने हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम राइट एंगल वर्टेक्स, ओके। तो C इज राइट एंगल वर्टेक्स, उसमें से हमने हाइपोटेनस AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो सिमिलरिटी बिटवीन राइट एंगल ट्रायंगल, वो थ्योरम हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ बनने वाले 3 राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। तो उसमें से हम 2 ट्रायंगल यहाँ लेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन ट्रायंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड CD इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस AB। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये लिखने के बाद ही हम वो थ्योरम यहाँ लगा सकते हैं। सो देयरफॉर हमारे 2 ट्रायंगल कौन कौन से हैं कि ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल CDB, जो छोटे 2 ट्रायंगल है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे बाय थ्योरम ऑन सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। ये थ्योरम से हमने ये दोनों, अब इनका भी हम रेशो रख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो रखते हैं, दैट इज AD अपॉन CD,
या DC भी बोल सकते हैं। यस, AD पहले दो लेटर, तो इधर के भी पहले दो लेटर। देखो नाम से ही हम यहाँ रेशियोज बनाएंगे। हाँ, सो पहले दो लेटर लिए लेफ्ट साइड के, तो राइट साइड के दो लेटर लिए, बराबर है। पहले फर्स्ट सेकंड, ओके। बाद में सेकंड थर्ड, दैट इज CD अपॉन, इसका सेकंड थर्ड है DB, ओके, इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड लेते हैं, दैट इज AC, तो इसका फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इज BC, ओके। तो ये आया हमारा स्टेटमेंट नंबर 2। ये कैसे आया? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हमने सिर्फ रेशो रखे, ये दो सिमिलर हमें डायरेक्टली मिल गए, उनके रेशो। लेकिन इन दोनों में अगर आप एक चीज कॉमन देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में, क्या? तो AC अपॉन BC यहाँ है मौजूद और यहाँ पर भी मौजूद है, बराबर है, ये दोनों। अब इन दो स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम देखो कैसे इस हमारा रिक्वायर्ड लाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये दोनों स्टेट रेशो सेम होने की वजह से पहले हम ये कंसिडर करते कि फ्रॉम 1 and 2 AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन CD, ओके। इसको बोलते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट। फिर दूसरा स्टेटमेंट करते हैं कि इस जो राइट हैंड साइड है AE, सो दिस AE अपॉन EB, फर्स्ट इक्वेशन का AE अपॉन EB, दिस राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल टू सेकंड रेशो, दैट इज CD अपॉन DB। देखो मैंने क्या किया, AE अपॉन EB, ये राइट हैंड साइड लिया फर्स्ट की, ये बचे हुए दो जो रेशियोज है इक्वेशन 2 के, उनके साथ सेपरेटली इक्वेट कर दी, तो ये मिल गया है स्टेटमेंट नंबर 2, सॉरी 4, ओके। अब ये 3 and 4 जो मेरे स्टेटमेंट बने हैं, इनका अगर मैं देखो, इनके इसमें क्या खासियत है, AE अपॉन EB, AE अपॉन EB दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अगर इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, AE स्क्वायर अपॉन EB स्क्वायर, और हमें जो प्रूव करना है उसमें राइट हैंड साइड में दिया है AE स्क्वायर अपॉन EB स्क्वायर। ये कैसे आएगा, तो इन दोनों का 3 into 4 करना पड़ेगा। देयरफॉर फ्रॉम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 and 4, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करते, तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई AE अपॉन EB इंटू AE अपॉन EB इक्वल टू AD अपॉन CD इंटू CD अपॉन DB, राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया अभी। अब इस दोनों इस जो हमें आउटपुट मिला है इसमें देखो, दिस CD विल कैंसल, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने कैंसिल किया, एंड दिस AE इंटू AE इज AE स्क्वायर and EB into EB is EB square equal to AD upon DB, and this we have to prove, hence proved यहाँ लिख देंगे, hence proved। समझ में आया सब लोगों को? सब लोगों को सभी को समझ में आया ये? तो आज इतना ही करते कि ये आप थोड़ा रुक सकते हैं क्या, 10-15 मिनट, 10-1 मिनिट तो भी घेऊन घेऊ का? हा, सोपं प्रॉब्लेम आहे, आपण घेऊ शकतो, काय हरकत नाही। तुम्हाला वेळ असेल तर आपण करू, नाही तर उद्या करू शकतो। ठीक है, चला करून टाकूया। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये फिगर थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी देखो क्या दिया है, पहले पढ़ लेते हैं। इफ O इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, सो दिस इज अ रेक्टेंगल ABCD एंड हियर इज द O पॉइंट दिख रहा है आपको? यस, OB। तो B हमने बाद में बनाया है, O यहाँ हमने किया है। अब यहाँ पर देन प्रूव दैट OB स्क्वायर, यहाँ क्या है उन्होंने, देन प्रूव दैट
ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, बराबर है। अब ओ बी कहाँ है वो देखो, यस ओ बी ये वर्टिकल डॉटेड लाइन दिख रहा है, सॉरी ओ बी नहीं, ओ बी ये स्लैंट है, ये थोड़ा नाम चेंज करना पड़ेगा इसका, यहाँ पर हमें एम पॉइंट देना पड़ेगा, यस दिस इज ओ एम, वर्टिकल इज ओ एम, ओ बी इज हियर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, बराबर है। ऐसा हमें प्रूव करना है, लेकिन वो डायरेक्टली प्रूव नहीं होता, उसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। सो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ डायगोनल्स, ड्रॉ डायगोनल्स कौन कौन से, ए सी एंड बी डी, ओके। अब ये ड्रॉ करने के बाद एक इनका इंटरसेक्शन, बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, एम पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करते हैं दोनों ए सी एंड बी डी, ओके। देन जॉइन ओ एम, हमें दूसरा क्या करना पड़ेगा, ये ओ एम को वर्टिकली ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये एक्टिविटी करने की वजह से देखो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे हैचिंग लाइंस करके दो ट्रायंगल एक दूसरे में घुसे हैं ऐसे दिखाया उसको, है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट पे। देखो पहला ट्रायंगल है ओ डी बी, बराबर है, ये जो ट्रायंगल है ग्रीन कलर के हैचिंग से। दूसरा ट्रायंगल है ओ ए सी, ये दूसरा ब्लैक कलर के हैचिंग से। ये दोनों इस वर्टेक्स और इंटरसेक्शन पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बराबर है। ऐसे वर्टिकली मैंने दो ट्रायंगल बना दिए। अब ये दो ट्रायंगल ही हमारा सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। देखो इसको थोड़ा सा, ये 3 डायमेंशनल जैसा बन गया है। अभी क्या हो गया है, 3 डायमेंशनल जैसा बन गया है। समझ में आ रहा है क्या, कि ऐसा समझो कि ये ABCD रेक्टेंगुलर बेस है और उसमें हमने ये ट्रायंगल्स दो खड़े कर दिए डायगोनली, जो कि एक दूसरे को क्रॉस करके जा रहे हैं। समझ में आया, तो इस तरह से फिगर है। बट अब हमें मालूम है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर, बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूफ में कि क्वाड्रिलैटरल ABCD is a rectangle, is a rectangle, ये क्या है, रेक्टेंगल है। therefore AC is equal to BD, पहली चीज the diagonals are congruent, diagonals are congruent, ये दोनों रेक्टेंगल में डायगोनल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, बराबर है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो एंड दे एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि AM इज इक्वल टू MC, तो M इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट उनका मिड पॉइंट होता है, बिकॉज वो दूसरे को इंटरसेक्शन पॉइंट में बाइसेक्ट करते हैं। सो दिस AM इक्वल टू MC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ओके। ये बन गया हमारा इक्वेशन 1 ऊपर का, ये बन गया इक्वेशन 2, ओके। दूसरा क्या होगा, सिमिलरली दूसरा होगा कि DM इक्वल टू BM इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ये दूसरा डायगोनल भी दो टुकड़ों में बट जाएगा, ओके। तो ये हमारा थर्ड नंबर का स्टेटमेंट बनेगा। ये दोनों ऐसे क्यों, बिकॉज डायगोनल्स of rectangle bisect each other, अब हमारा आधे के ऊपर प्रॉब्लम यहाँ सिंपली सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक ही जो ट्रायंगल है, मीन्स ट्रायंगल OBD जो लेफ्ट टू राइट बॉटम में आता है, उस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, अपोलिनियस थ्योरम लगाएंगे। सो इन ट्रायंगल OBD, ओके, उसमें मीडियन बताना पड़ेगा, सेगमेंट OM इज मीडियन। मीडियन क्यों है, क्योंकि M इज मिड पॉइंट ऑफ BD का वो मीडियन। तो देयरफॉर
बाय अपोलिनियस थ्योरम। अपोलिनियस थ्योरम से क्या होगा कि बचे हुए दो साइड का स्क्वायर मीन्स ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, देखो LHS तो हमारा यहीं पे आ गया, इज इक्वल टू मीडियन स्क्वायर, बराबर है। सो ट्वाइस ओ एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस वन ऑफ द सेक्शन मैं यहाँ लेता हूँ एम डी स्क्वायर या डी एम स्क्वायर। हमने डी एम लिखा है यहाँ, तो हम डी एम लेंगे। क्या लेंगे? डी एम लेंगे। सो ट्वाइस डी एम स्क्वायर। समझ में आया? ये मिल गया हमें पहला फोर्थ वाला स्टेटमेंट, बराबर। अब हम हमारे दूसरे ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल ओ ए सी, इसमें भी हम क्या करेंगे कि अपोलिनियस थ्योरम लगाएंगे। सो इन ट्रायंगल ओ ए सी segment OM is median. OM is median. So therefore by Apollonius theorem, फिगर निकाल के रखा है, आप फिगर में ऑब्जर्व करते जाओ। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू मीडियन क्या है? ओ एम, ट्वाइस मीडियन स्क्वेयर प्लस वन ऑफ द सेक्शन दैट इज ट्वाइस सी एम लेता हूं मैं, सी एम स्क्वेयर। ओके, बट फ्रॉम ये मिल गया इक्वेशन 5, बट ये इक्वेशन जो सेकंड एंड थर्ड है इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या पता चलता है? देखो थोड़ा इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ए सी इज इक्वल टू बी डी, सो हाफ ऑफ ए सी इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी डी। तो राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। सो देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3 क्या होगा कि दिस AM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू DM इक्वल टू BM। यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड RHS इज सेम, दोनों का RHS सेम ही है बिकॉज AC इक्वल टू BD। ओके, तो ये मिल गया हमें इक्वेशन 6। अब इसका इस्तेमाल करते हुए हम ये जो DM और CM है, इसका मतलब, या MC नहीं लिखते यहाँ, CM लिखते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं हम? CM, हमने ऊपर CM लिया ना, तो CM। तो इन दोनों का ये देखो मैं अंडरलाइन कर, DM इज इक्वल टू CM, तो इस DM की जगह पे मैं CM पुट कर सकता हूँ। तो फ्रॉम 4 and 6 क्या होगा? इक्वेशन 4 क्या बनेगा? ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस ओ एम स्क्वेयर प्लस ट्वाइस डीएम की जगह पे मैं अभी ट्वाइस सी एम स्क्वेयर लिखता हूँ। मैंने डीएम को रिप्लेस कर दिया सीएम से और मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन 5 को ऑब्जर्व करो, इक्वेशन 7 को ऑब्जर्व करो। इसका राइट हैंड साइड में हाईलाइट कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड में क्या है? ट्वाइस ओ एम स्क्वेयर प्लस ट्वाइस सी एम स्क्वेयर, ट्वाइस सी एम स्क्वेयर। ओके, और इधर भी देखो 7 में ट्वाइस ओ एम स्क्वेयर प्लस ट्वाइस सी एम स्क्वेयर, मीन्स इन दोनों का राइट हैंड साइड इज नाउ सेम। सो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 and 7 क्या होगा? वी कैन से दैट OB square is plus OD square is equal to OA square plus OC square, and this we have to prove. This we have to prove. Hence proved. आज हम यही खत्म करते हैं।